जब आप लोग मदद हमको न करिएगा तो कब तक कोई फायदा नहीं। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। राज्य का मुख्यमंत्री वहां का राजा होता है और राज्य की जनता वहां की प्रजा होती है। अगर प्रजा दुखी होती है तो राजा भी दुखी होता है और पूरी कोशिश करता है कि उसे सांत्वना भी दे, संभाले भी। लेकिन झारखंड में तो उल्टा ही हो गया। एक परिवार के 3 सदस्य बच्चा चोरी के आरोप में मारे गए। सीएम वहां तक पहुंचते जरूर हैं, लेकिन पार्क का शिलान्यास करने के लिए, ना कि सांत्वना देने के लिए। जब उस परिवार को ये खबर लगी तो उन्होंने बस एक ही बात कही कि सीएम ने सुध नहीं ली। आप लोग मदद हमको न करिएगा तो कब तक कोई फायदा नहीं। सीएम रघुवर दास जमशेदपुर तो पहुंचे, लेकिन पार्क का शिलान्यास करने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए नहीं जिसने बच्चा चोरी की अफवाह में 3 लोगों की जान चली गई। वो परिवार दुखी है। देखिए इस रिपोर्ट में। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नागाडीह में बच्चा चोरी अफवाह में घायल बुजुर्ग महिला राम सखी देवी की टीएमएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब तक नागाडीह कांड में कुल 4 लोगों की मौत हो गई है और अब तक पुलिस मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। और राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास अब तक पीड़ित परिवार के लोगों से भी नहीं मिलने पहुंचे, जिसका पूरे परिवार में रोष नजर आ रहा है। बीते 18 मई को बच्चा चोर की अफवाह में नागाडीह में 3 युवकों गौतम वर्मा, विकास वर्मा और गंगेश गुप्ता की पीट कर नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 मृतक गौतम वर्मा और विकास वर्मा की जान की गुहार लगाती दादी को भी पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था, जिसके बाद उसे टीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां 1 महीने के इलाज के दौरान मौत हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये है, मुख्यमंत्री पार्क का शिलान्यास करने तो पहुंचे, लेकिन इस परिवार से मिलने नहीं पहुंचे। मीडिया के सामने हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाते बुजुर्ग की जुबानी सुनिए कि ये बुजुर्ग किस तरह टूट गया है। डंडा मुखिया मारा हमारा पोता के, उसके बाद सब औजार से मारने लग गया पुलिस। और पुलिस गाड़ी में दौड़, जब 1-2-3 डंडा खाया तो दौड़ करके पुलिस के गाड़ी में हेल गया, जीप में पुलिस के गाड़ी में खींच करके मारा। दरोगा जी दरिको ने बोली कि हाँ तुम काहे मार रहा है, तुम छोड़ दो, अब जो करवाया हम करेंगे। कुछ न कहीं, न वो आसमानी फायर की और न कुछ की। एक तरफ जहां 2 जवान बच्चों की मौत के बाद पूरा परिवार अब तक गमगीन था, वहीं बुजुर्ग महिला की मौत के बाद पूरा परिवार टूट गया है। बुजुर्ग महिला के पति का रो रो कर बुरा हाल है और बार बार इस मौत में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं बुजुर्ग महिला की मौत के बाद छोटे बेटे का भी रो रो कर हाल बेहाल है और इस घटना पर रोष व्यक्त करते हुए उसने कहा कि झारखंड में अब जंगल राज चल रहा है। 1 महीना 2 रोज में आज उसका डेट हो गया। रात में कितना बजे डेट हुआ ये तो हम नहीं बता सकते हैं। और मुखिया अभी तक पकड़ में अभी तक मुखिया सर नहीं पकड़ाया है। क्या वो अभी तक टाटा में आए, रांची में बैठे हुए, अभी तक नहीं आया। तो आए हुए हैं जी, घर तो अपने आए हुए हैं। नहीं, हमारे घर में नहीं आया। अब अपना घर में आए होंगे तो नहीं कर सकते, यहाँ हमारे पास नहीं। वो तो क्लब का इनॉग्रेशन करने ये उद्घाटन करने आ जाते हैं, पार्क का उद्घाटन करने आते हैं, रोड में कुछ शो करने आ जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ जमशेदपुर, नेशनल इंटरनेशनल पूरा न्यूज़ चला गया, लेकिन उनको टाइम नहीं है कि जमशेदपुर में यहाँ से बहुत ज़्यादा घर होगा, 3 से 4 किलोमीटर उनके घर से बगल में आते हैं, लेकिन उनको बस टाइम नहीं है कि मेरे घर एक बार आके देख ले। उनके मतलब झारखंड में ये ऐसा भी हो रहा है, पता नहीं क्या, एकदम पूरा जंगल राज बना के रख दिए हुए। वहीं जब रविवार को पार्क का उद्घाटन करने पहुंचे तो मीडिया ने बच्चा चोर की अफवाह के बारे में सीएम रघुवर दास से सवाल किया। जरा सुनिए, सीएम लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं।
समाज के सभी समुदाय से अपील करें कि छोटी छोटी बातों में हमें समाज का शांति भंग, अमन, चैन, खलल नहीं होने देना चाहिए। इसलिए समाज का कर्तव्य है अपने अपने मोहल्ले, कस्बे, टोले में हम जागरूक रहें। हमारे मोहल्ले, टोले में इस तरह की गतिविधि करने वाले को हम किसी धर्म और संप्रदाय के नाम पर संरक्षण ना दें। अपील से क्या होगा? आपको परिवार को सांत्वना नहीं देनी चाहिए। मामला इतना संवेदनशील है, फिर भी सीएम ने इस परिवार की सुध तक नहीं ली। सीएम पार्क का शिलान्यास करने तो चले जाते हैं, लेकिन परिवार से मिलने के लिए कुछ वक्त तक नहीं निकाल पाए। सीएम साहब, क्या आपको इस परिवार के आंसू पोंछने नहीं चाहिए थे, जिसने आपके प्रशासन की लापरवाही से 3 लोगों को खो दिया? न्यूज इंडिया के लिए जमशेदपुर से लाला ज़बी। तो राज्य की जनता की तरफ से ही सोच लेते, नहीं सोचना था तो गृह जिला है जमशेदपुर, कम से कम यही सोच लेते। यही वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर भेजा था, वो भी नहीं सोचा। आखिर कर्तव्य जो दूसरों को याद दिला रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं है? नेता जुड़ेंगे, उनसे बात जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारी सहयोगी जमशेदपुर से लाला ज़बी जुड़ गई हैं। लाला ज़बी, परिवार दुखी है और जिस तरीके से उनके बेटा कह रहे थे जंगल राज है, अगर इतना मुख्यमंत्री संवेदनहीन है तो फिर तो लोग ऐसे ही कहेंगे, मार दिए जाते हैं, परिवार के लोग सांत्वना देने नहीं आते हैं, पार्क का शिलान्यास कर देते हैं, जबकि दूरी कुछ ही चंद कदमों पे घर होगा उनका। बिल्कुल रजनी, झारखंड में के मुख्यमंत्री पर जो अभी पिछले दिन बच्चा चोर का जो अफवाह फैला था, उसमें 3 यानी पूरे लगा करके 7 लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर के आज है ना उन लोग मृतक के परिवार वाले का कहना है कि झारखंड में जंगल राज कायम हो गया है और राज्य के मुख्यमंत्री पार्कों का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, लेकिन पीड़ित परिवार का हाल जानने तक नहीं पहुंचते। ये मृतक के परिवार का कहना है। वहीं पे ये जो है जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नागडी में बच्चा चोरी अफवाह के में घायल बुजुर्ग महिला को पीट कर उसको बहुत एकदम जख्मी कर दिया गया था। वहीं 1 महीने के बाद उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिवार वाले का हालत बुरा है। उसका घर चलाना, यानी कई महिलाएं अब उस घर में नहीं है, तो इस तरह से देखा जाए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिससे आक्रोश है, इन लोग का कहना है कि जो आरोपी है वो अभी तक नहीं गिरफ्तार किया गया है और अभी भी आरोपी है, फरार चल रहा है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री रघुवर दास को जो करना चाहिए वो करते नहीं है। पार्क का शिलान्यास करते हैं और आरोपी ना किसी भी मृतक के परिवार का सूद लेने तक नहीं पहुंचे। रजनी, अच्छा, उनका गृह जिला है, क्या सीएम जाते नहीं है वहां पर? अगर ऐसी बात है कि भाई नहीं जाते हैं, नहीं जा पाए, वहां तक जाते हैं और वहां नहीं जाते हैं, अब संवेदनहीन सीएम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल रजनी, जिस तरह से अगर मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के बाद, ऐसे तो मुख्यमंत्री का पूरा राज्य के मुखिया है, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक तरह से कहा जाए ये उनका गृह क्षेत्र है जमशेदपुर। अब जमशेदपुर उनके घर से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, बागबेड़ा और जो सरायकेला। तो अब तो ये तक मृतक के परिवार वाले जो आरोप लगाते हैं तो कहना सही है, क्योंकि जिस तरह से घटना के बाद पहली बार मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पहुंचे थे, उनके घर जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से ये अफवाह फैला, बहुत बड़ा जो घटना घटने से भी रुका, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए कि दंगा फैलने का भी कगार पे पहुंच गया था। तो इस तरह से, और वो भी कहा जाए कि बेकसूर लोग मारे गए, तो वहीं पे जो एक तरह से देखा जा रहा है कि मुआवजे की मृतक का परिवार अभी तक किसी मुआवजे की बात नहीं किया था। तो कहीं न कहीं जो है मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनके घर सूद लेने, यानी उनके परिवार वाले का हाल चाल जानने के लिए जाना चाहिए था। और हम देख रहे हैं कि जब वहां पर पार्क का शिलान्यास करने पहुंचे, मीडिया ने सवाल किया तो मीडिया के सामने जरूर उन्होंने कैमरे के सामने कह दिया कि सब लोगों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, गली मोहल्ले में शांति रखनी चाहिए। सीएम को खुद अपना कर्तव्य याद नहीं आया? बिल्कुल, जिस तरह से अभी यहाँ पे 3 दिवसीय दौरे पे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे हुए थे
और वो यहाँ पे किसी भी यानी परिवार वाले, चाहे वो सरायकेला ही क्यों ना पहुंचे, चारों लोग, और नाम की बस्ती बागबेड़ा में भी कहीं नहीं पहुंचे। तो अब एक तरह से ये है, इन लोग का आरोप भी है सही, क्योंकि यहाँ पे शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं, अपने इलाके का शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर है किसी भी मृतक परिवार के घर नहीं पहुंचे हैं। और इस तरह से देखा जा रहा है कि जहाँ झारखंड के मुखिया का ये हालत है, तो और भी नेताओं का क्या हाल होगा, इन लोगों का ये भी आरोप है। रजनी, देर तक सीएम रुके थे जब पार्क का शिलान्यास करने पहुंचे थे, और कितनी दूरी पर है उस गमगीन परिवार का घर? जी रजनी, यहाँ पे जो अगर कहा जाए तो अगर मुख्यमंत्री रघुवर दास जाते हैं तो उनके लिए मुश्किल से 5 मिनट लग जाएगा, यानी 5 से 10 मिनट उनके 10 मिनट मुश्किल से उनके घर से लगेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला जाता है तो हर रास्ता एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है, तो मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता उनके घर से लगता है। तो वो चाहते हैं अगर वहाँ पहुँचना तो जरूर पहुँच जाते। रजनी, अच्छा, विपक्षी तो पहुंच जाते हैं, लेकिन सत्तासीन दल के अगर नेता नहीं पहुंचते हैं तो सवाल तो उठते ही हैं। इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर अजय कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है अजय कुमार जी आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। नमस्कार मैडम। अजय जी, कहते हैं कि मुखिया राजा होता है और जनता प्रजा होती है। अगर जनता दुखी है तो राजा उसे सांत्वना देता है, सहारा देता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही देखा। सीएम शिलान्यास के लिए पहुंच जाते हैं, सांत्वना तक देने के लिए परिवार के पास नहीं पहुंचते हैं, जबकि मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है। देखिए रजनी जी, 2-3 चिंता के विषय है इस मामले में। एक तो मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो लोग कम से कम इनके जो गृह जिला में जो शामिल थे पदाधिकारी, उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात है, जहां तक अनुकंपा की बात हुई थी पीड़ित परिवार को, तो फिर उन्होंने सिर्फ उनको 2 लाख की जो है घोषणा की, तो पीड़ित परिवार लोग ने जो है पैसे लेने से मना किया। हम लोग ने जो है जिम्मेदारी तरीके से सरकार से ये मांग रखी है कि उन कम से कम 1 करोड़ का जो है 1 करोड़ रुपए का जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया था, क्योंकि जिस इतनी हृदय विदारक घटना है और इतनी बेरहमी से मारपीट हुई है, दोनों परिवार 8 लोग की जो हत्या हुई जमशेदपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में जी। और तीसरी सबसे चिंता की सबसे बुरी बात क्या है कि मुख्यमंत्री जी को हर चीज का समय है, घर आना, कार्यक्रम करना, बैठकी करना, कभी महिला मोर्चा, कभी आदिवासी मोर्चा, लेकिन उनको जो 2 मिनट का समय उनको जो है उनको निकालने में मुश्किल हो रही है अपने गृह जिला के लोगों से मिलने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि प्रदेश का क्या हालत होगा। और इस तरह का अहंकार और इस तरह का गुरूर जो है किसी भी मुख्यमंत्री झारखंड ने तो कभी नहीं देखा। अच्छा, आप अहंकार से जोड़कर देख रहे हैं, आप ये नहीं मानते हैं कि व्यवस्था, आप मानते हैं कि अहंकार है और कुछ भी नहीं है, कि भाई हम सीएम, हम क्यों जाएं उस परिवार के पास, मदद पहुंच जाएगी, ये अहंकार है। एक दूसरी बात है कि इनको जो निर्दोष लोग की जाने चली गई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। नौकरी के जो बड़े बड़े ऐलान हुए थे उनके जो हम लोग मांग कर रहे थे कि अगर सीएम जो ये लिखित रूप में दे दे, इनके जो उपायुक्त हैं कि हम जो पीड़ित परिवार के लोग को जो सरकारी नौकरी दे रहे हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं। पैसे में जो है अनुकंपा के कितने पैसे, अनुकंपा के आधार पर कितने जो है कितनी राशि पहुंचाई दी जाएगी उस पर कोई टिप्पणी नहीं। तो एक तो अभी आज यानी चुप्पी, पहले चुप्पी और अब सुध भी नहीं ली। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब जो बुजुर्ग महिला है, मारे गई, एक तो 1 महीने तक इलाज चला, दर्द में रही और उसके बाद जान चली गई। शोक की बात है। हमारे साथ मृतिका के बेटे जुड़ गए हैं, संतोष वर्मा जी। सबसे पहले तो न्यूज इंडिया की तरफ से सांत्वना है आपके पूरे परिवार को, न्यूज इंडिया का भी साथ है। आपसे ये सवाल कि बड़ा दुख लगा होगा आपको कि इतना सब कुछ हो गया है और उसके बाद भी सीएम वहां तक जाते हैं और आपके घर नहीं जाते। तो बहुत दुख हुआ। 1 महीना 2 दिन हो गया है माँ का एडमिट किए हुए। पिछले महीना 18 तारीख को रात में मैंने एडमिट किया था जी। पुलिस लेकर आई थी और उस दिन से आज तक तो सीएम मतलब खींचने भी नहीं आया, झाँकने भी नहीं आया, ना घर है। मेरी माँ 1 महीना तक पूरा लड़ते रही अपना जीवन में। सुबह उनकी देहांत हो गई 2 बजे सुबह। और सीएम यार अभी 3 दिन पहले आए थे, 3 दिन का दौरा में। 3 दिन का दौरा में आके क्लब का उद्घाटन कर रहे हैं
उसके बाद पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी का। बिल्कुल, हम आपके पास लौटेंगे। अजय जी, सुना आपने, बहुत दुख होता है कि जिसे आप वोट देते हैं, जिसे आप रघुवर रघुवर कहते हैं, रघुवर का राज है, ये सब तमाम शब्द जिनके लिए यूज करते हैं, अगर वो वहां जाते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। अगर हम दूसरे नजरिए से देखें, सीएम अगर जाते तो सांत्वना देते, इस परिवार का दुख भी कम होता। कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है। और क्या प्रशासनिक अधिकारियों को भी एक दिशा निर्देश नहीं मिल जाता कि नहीं, इस काम में तो कोताही नहीं बरतनी है, जल्द से जल्द पकड़ना है लोगों को? एक उस नजरिए से भी देखते नहीं लोग? लेकिन रजनी जी, आपने एकदम ठीक कहा। देखिए, क्योंकि किसी तरह के मुख्यमंत्री जी की इस मामले में कोई रुचि नहीं है, इसलिए पूरी शिथिलता बढ़ गई है पुलिस, जिला प्रशासन और पुलिस में। आप देख लीजिएगा, नौकरी के मामले में कोई चर्चा नहीं है। हम कुछ दिन पहले उनके घर पर गए थे, वर्मा जी के घर पर गए थे, और जितने भी पीड़ित परिवार के घर पर हम गए थे, तो आप देख लीजिएगा कि इनको जो एक परिवार में 2 भाई की हत्या हुई, बूढ़ी दादी की मौत आज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हो गई है। वो पिछले 1 महीने से जूझते रही है बेचारी। तो हमारा ये कहना है कि अगर सीएम पहुंचते तो मुआवजे के बारे में, नौकरी के बारे में, केस के बारे में, धरपकड़ के बारे में, ये तीनों खास विषय पर कम से कम जिला प्रशासन को ये बात समझ में आ जाती कि नहीं, मुख्यमंत्री इसमें रुचि ले रहे हैं। अब ये मैसेज गया है कि मुख्यमंत्री को इस मामले में कोई रुचि नहीं है। तो क्या होगा कि आप समझ सकते हैं कि पीड़ित परिवार को तो एकदम अनाथ छोड़ दिया है। हमको दुख इस बात की है कि जो रघुवर जी जमशेदपुर से 5 बार विधायक बने हैं, उसी के आधार पर मुख्यमंत्री बने, और अपने क्षेत्र के लोग के साथ इस तरह का नजरअंदाज, इस तरह की जो है गैर जिम्मेवारी हरकत जो है, आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी। और हमको तो अफसोस है कि अगर रघुवर जी 5 मिनट के लिए भी चले जाए, तो मैं अभी भी अनुरोध करता हूँ कि आप चले जाइए, कम से कम जिला प्रशासन के लोग को बुला करके ये 3 विषय पर। और आपने जो आपके टीवी चैनल इस विषय को उठाया, मैं आपको धन्यवाद देते हुए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सचमुच में सभी पीड़ित परिवार एकदम अनाथ हो गए हैं। विपक्ष के नेता लोग उसको बात उठाएंगे, हम टीवी पर बोलेंगे, लेकिन जो जमीनी कार्रवाई होनी चाहिए, धरपकड़ होनी चाहिए, मुआवजा होनी चाहिए, उस पर जो सरकारी नौकरी के बाद, उस पर सब रफा दफा। अच्छा, बस नाम के रघुवर नजर आ रहे हैं। एक वो रघुवर थे जो जनता से इतना प्यार करते थे कि उनके दुखी में दुखी हो जाते थे, और ये रघुवर एक ये हैं झारखंड के जो चंद कदमों पर नहीं जा पाए। रागिनी जी, कलयुग के रघुवर जी हैं, आप क्या बोल सकते हैं इनके बारे में? बहुत अच्छे से डिफाइन किया है आपने, कलयुग के रघुवर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक न्यूज इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है बीजेपी से प्रतिक्रिया लेने की, लेकिन कोई जुड़ नहीं रहा है, शायद किसी के पास जवाब नहीं है। हमारे साथ संतोष वर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं, मृतक बुजुर्ग महिला के बेटे हैं। संतोष जी, बार बार ये सवाल तो कौनता ही है, लेकिन हमने सुना आप कह रहे हैं जंगल राज है। किस नजरिए से आप कह रहे हैं? जिस तरीके से आपकी जो माँ है उसे पीट कर मार दिया, अब 2 लोग और ही आपके परिवार के, उन्हें भी पीट कर, इसीलिए जंगल राज कह रहे हैं? या उससे बड़ा जंगल राज ये है कि सीएम रघुवर दास वहां तक जाते हैं पार्क का शिलान्यास करने के लिए, लेकिन सांत्वना देने नहीं जाते हैं? यहाँ मैडम सारा बताए ना, अपने हाथ में कानून लेके ऐसा जंगल राज और क्या चीज, कानून का कोई सहारा नहीं है। अगर आपको लग रहा बच्चा चोर है तो उनको पुलिस के हवाले दीजिए। पुलिस भी वहाँ खड़े थे, पुलिस भी कुछ नहीं किया। वो खुद ही बोल दिया कि पुलिस है, ये बच्चा चोर है, मार दो। अब पुलिस खुद ही बोल रहा है कि बच्चा चोर है, मारो, तो और उनको मौका मिल गया मारने के लिए। पुलिस खड़े थे वहाँ पे, 5-6 पुलिस थे वहाँ के, सब इंस्पेक्टर भी थे वहाँ पे, बड़े वो भी कुछ नहीं, वो भी बोल दिया कि मारो, बच्चा चोर है। तो अब जंगल राज पूरा है मैडम यहाँ। संतोष जी, कोई कार्रवाई अभी पुलिस ने की है गिरफ्तारी से लेकर, या प्रशासन ने कोई राहत राशि आपको दी है? अभी कुछ हुआ? नहीं मैडम, अभी तक तो कुछ, जैसे 2-3 को सुने पकड़ के रखे। मैं तो जब से माँ एडमिट हुई है TMH में, टाटा मैन हॉस्पिटल, तो मैं वो पिछले महीने 18 तारीख से हॉस्पिटल में ही था। आज सुबह घर पहुंचा। इतने दिन तक 1 महीना 2 दिन लगभग तो मैं हॉस्पिटल में 24 घंटा लगभग रहा। बस कभी कभी नहाने और खाने के लिए दोपहर में आ जाता था, इसी उम्मीद में कि शायद माँ वापस लौटेगी, लेकिन इतनी बुरी तरीके से बेरहमी से पीटा कि उनकी मौत हो गई। पूरा सर में कुल्हाड़ी से वार कर दिया। मेरे एक भतीजा के दोस्त को तो सब्बल से एक रड से छाती में आर पार कर दिया, छीना कर दिया। और जैसा फिल्म में देखा जाता रहा, पूरा ऐसा हो गया।
बिल्कुल, हम वो दृश्य भी दिखा रहे थे बार बार, कैसे हाथ जोड़ रही थी एक बुजुर्ग महिला। कोई भी होता है भाई, भारत संस्कृति यही कहती है कि बुजुर्ग है तो थोड़ा दया करिए। वो तो हाथ जोड़कर कह रही है कि मत मारिए, उनकी भी नहीं सुनी भीड़ ने और खुद बुजुर्ग महिला को भी मार दिया। इस वक्त न्यूज इंडिया पर जो भी नेता देख रहे होंगे, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे या सीएम रघुवर दास से ही इस मंच के जरिए आप कुछ कहेंगे? बताया मैडम, ये अभी 3 दिन पहले रघुवर दास जी आए थे, तो 3 दिन पहले आए थे और क्या उद्घाटन कर रहे हैं पार्क का, अपना कार्यकारी समिति बैठक कर रहे हैं, सारे काम ठीक समय में कर रहे हैं। क्योंकि उनके लिए मतलब थोड़ा सा टाइम नहीं निकला कि मेरी बुजुर्ग माँ 80 साल की है, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, मेरा हंसता खेलता खेर बर्बाद हो, घर खत्म कर दिया मैडम। आज बहुत हम ऐसा बहुत लग रहा कि आज हम झारखंड राज्य में नहीं, कोई मतलब अंधा कानून जगह में बैठे हुए। बहुत मतलब पहले फक्र होता रहा कि हम जमशेदपुर जैसा, मतलब ऑल इंडिया हर कोई जानता है, वर्ल्ड में जानते हैं इंडिया जमशेदपुर के नाम। अभी तो इनका छवि पूरा खराब हो गया जमशेदपुर का। अच्छा, ये तो सीएम का गृह जिला है, कहते हैं यहाँ से हमने सीएम बनाकर भेजा है, तो इस क्षेत्र में हम सुरक्षित भी हैं और एक परिवार जैसा माहौल है। आपको वो नहीं लगा होगा, बल्कि और ज्यादा दुख हुआ होगा कि बार बार यहाँ आते हैं, उनका घर है तो भी सुध नहीं लेते। मेरे घर से 4-5 किलोमीटर से दूर है, ज्यादा 4-5 किलोमीटर ही दूर है उनका घर और हमारा घर। और इसी एरिया में घूमते मतलब आए भी होंगे तो टीएमएच बगल में मैंने टाटा स्टील के मेन हॉस्पिटल है ये, टाटा मेन हॉस्पिटल। मेरी मम्मी वहाँ सीसीयू में एडमिट थी, लगभग पूरा 1 महीना 2 दिन हो गया आज। आज सुबह 2 बजे डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी मम्मी अब नहीं रही। वो पहले तो 2 भतीजा पहले खो चुका था, अभी मम्मी से पूरा घर माहौल। बिल्कुल, आपकी आवाज से भी लग रहा है बहुत दुखी है। इसके अलावा क्या अगर पहले कोई मंत्री पहुंचा हो, कोई बात हुई हो, इसके पहले कोई पहुंचा है रघुवर सरकार की तरफ से? विद्युत वरण जी आए थे, हमारे टीएमएच में आए थे। हाँ। और डॉक्टर अजय कुमार जो भी ये कांग्रेस में है वो भी आए थे। जी जी। सब आके देख के गया, मतलब उनको ही टाइम नहीं मिला अभी तक। बहुत व्यस्त है सीएम साहब। व्यस्तता में से थोड़ा सा वक्त निकाल लेते, कम से कम दर्द में तो लोग दूर दूर से आ जाते हैं कि भाई गम है, गम में तो जाना ही है, सारे काम छोड़ के। अजय जी, आप पहुंचे थे, संतोष जी कह रहे हैं कि आप पहुंचे थे सांत्वना देने के लिए। क्या रघुवर दास ने ये तो नहीं सोचा कि भाई ये आम लोग हैं, ये इनके यहाँ हमारे जो मंत्री है या हमारे जो अन्य लोग हैं नेता वो पहुंच गए, अब हमें जाने की क्या जरूरत है, हम तो सीएम है। प्रेस वाले मैडम दिल्ली से कलकत्ता से आ जा रहे घर में। जी जी। वहीं हमारे घर से 4 किलोमीटर है, यहाँ हजारों किलोमीटर दूर से सब प्रेस वाले आ जा रहे हैं, लेकिन हमारे घर से 4-5 किलोमीटर दूर में हमारे मंत्री जी का निवास है और जमशेदपुर उनका मेन निवास है, फिर भी घर है। अभी 3 दिन के दौरा में आए थे, लेकिन कुछ नहीं, आके भी चले गए। संतोष जी, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि चलिए ठीक है, शायद उन्हें पता ना हो या फिर दिमाग में बात ना हो, कुछ ऐसा रहा हो। अब आप चाहते हैं कि कम से कम अगर रघुवर दास देख रहे हैं तो एक बार तो मिलने परिवार से, आपके मन में है ये? हाँ, अब तो कम से कम आ तो जाना चाहिए, इतना सुनने के बाद भी कि उनके राज्य में ऐसा अंधा कानून हो रहा पूरा। अब तो आओ रघुवर, ये कहेंगे। अजय जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं जमशेदपुर का पूर्व सांसद भी रहा हूँ, लेकिन और उससे पहले पुलिस ऑफिसर, लेकिन मैं और असली में कोई घटना देख करके मैं उतने भावुक नहीं होता, लेकिन इस घटना को देख करके राजनीति कोई भी व्यक्ति जो है, अगर ये जो और अगर आप वीडियो देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति के लिए वो बर्दाश्त से बाहर है। दूसरी बात हम क्या कहना चाहेंगे, ये एकदम साधारण मिडिल क्लास मध्य वर्ग के परिवार है। एक बहुत ही दोनों इनके जो भतीजे जो जिनके भतीजा का जिनकी हत्या हुई थी, एकदम निहायत शरीफ बच्चे लोग थे, किसी के साथ कभी ऐसी कोई एक भी घटना नहीं घटी। और बूढ़ी दादी माँ के बारे में तो संतोष जी ने बताया। हमारा ये कहने की जो हो गया, कम से कम जो दोषी लोग हैं उसकी धरपकड़ हो। सरकार ने ऐलान किया था कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, उस पर कोई कार्रवाई या जानकारी नहीं है। उनके बोला प्राइवेट जॉब देंगे बोलते, प्राइवेट नौकरी के लिए बोल रहे हैं 2-2 लाख का। तो हम लोग ने कहा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, वो जो किए थे उनको पहले कार्रवाई कीजिए, उनको पकड़िए। तो अभी तक जो वहाँ के मुखिया है, सोच के आपको खराब लगेगा मैडम कि वो उस गांव का मुखिया ऐसा किया है कि कैसा मुखिया चुना है वहाँ के गांव वाले ने कि उसने पहला वार किया मेरे भतीजा पे। ऐसा तो यहाँ का कानून है। पुलिस होते हुए भी कुछ नहीं किया, वो भी
छोड़ के खड़े हो गए साइड में, दर्शक बन के देखते रह गए। अगर वो कुछ किए, शायद हवा रघुवर फायरिंग दास भी किए जाते और होते तो आपकी बात सुनते ना, तो शायद वो और भी कड़ी कार्रवाई करते, लेकिन ना जाने क्यों नहीं गए, व्यस्त हैं या फिर जैसे अहंकार की बात कर रहे हैं अजय जी। बहरहाल आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया। संतोष वर्मा जी शुक्रिया आपका, डॉक्टर अजय कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, लाला से भी हमारी संवाददाता जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो बड़ा ही दुख होता है, वैसे भी लोग कहते हैं खुशियों में जाओ ना जाओ लेकिन गम में तो जाना चाहिए, लेकिन सीएम ने उस परिवार की सुध नहीं ली। लेकिन वो परिवार अब भी यही कह रहा है कि अब तो आओ रघुवर। देखते हैं रघुवर दास जाते हैं कि नहीं। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। जब आप लोग मदद हमको न करिएगा तो कब तक कोई फायदा नहीं। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।